तरह की बात बताई। बताएं। सबसे पहले देखिएगा कि टॉप आंसर क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले कोई नाम का और इसमें से चार आपने जो है पेन ऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री के सेक्शन से पेन ऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री के सेक्शन से आपको फोर पास करना है। ये पेन ऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें सेक्टर कौन कौन से हैं? 10, 11, 12, 13, ये छह चैप्टर इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड है और उनसे आपके पास पेपर बनेगा। ठीक है, और इनऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री के सेक्शन से हमें 4 सवाल करने हैं, जबकि 5 सवाल हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करने हैं, जिसमें जो मिडिल के चैप्टर है। अब अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन इसमें मैंने बताया है कि उसके बाद इसमें मैंने और करके रीजनिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर डायगोनल रिलेशनशिप दिया हुआ है, उसके बाद कंडीशन एलिमेंट अलॉयज क्यों बनाते हैं इसके बारे में बात हो रही है, तो बाय डी कंडीशन एलिमेंट फॉर अलॉयज अलॉयज से बनाते हैं, और फिर क्या कहते हैं अलॉयज के नाम पूछे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, साथ साथ इसके बाद अगर हम मजीद आगे की तरफ करेंगे तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है? वो हमारे पास है बताने वाली चैप्टर का अगला हिस्सा, जिसमें कॉम्प्लेक्सेस की मीनिंग पूछी गई। चौथा सवाल अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्सेस की मीनिंग पूछी गई है, जो कि हर साल आने वाला सवाल है, फिर पास पेपर में भी मिलेगा। ये पहले जो 4 सवाल हैं ये हमारे पास कहाँ से आए हैं? ये पहले 2 चैप्टर। ठीक है, उसके बाद जो आखिर के चैप्टर हैं उनके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। इसमें पहले पूछना पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ये आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के पेस्टिसाइड्स के बारे में तफसीलात हैं, फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बाद जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री करना, और प्रोटॉन एनएमआर या आपको पता है ये जो लास्ट 3 सवाल है ये मैंने कभी भी पास पेपर में नए हैं प्रोटॉन एनएमआर। ठीक है, तो ये जनाबे आली आपके पास जो पहले 7 सवाल हैं या ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं, कौन कौन से इनऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री, क्योंकि कौन कौन से चैप्टर से हैं, कहाँ से हैं, पहला, दूसरा, इसके अलावा 10वां, 11वां, 12वां और 13वां चैप्टर इसमें क्या है शामिल है। पहले 4 सवाल, उसमें से 4 ही सवाल करने हैं जो पहले 2 चैप्टर थे। तो मतलब कि अगर आपके पहले 2 चैप्टर पूरी प्रिपरेशन है इनऑर्गेनिक से शॉर्ट क्वेश्चन आई होप कि आपके यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है बेटे, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कहाँ से कहाँ तक है, कौन से चैप्टर्स तक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। ये स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 3 से, और फिर ये कंटिन्यूसली चैप्टर्स हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है जी, ये वो चैप्टर्स हैं जो कि आपके इन सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ये 7 चैप्टर्स हैं, इनमें शॉर्ट क्वेश्चन में 5 सवाल करते हैं। पहला आपके पास तीसरे चैप्टर से आया हुआ है, कोल क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है जमीन के नीचे, चारों टाइप्स के कोल के नाम बताने हैं, जिसमें आपके पास बिट्यूमिनस कोल, सब बिट्यूमिनस कोल, ठीक है जी, और लिग्नाइट वगैरह सारी चीजें, एंथ्रासाइट वगैरह सारी चीजें यहाँ पे बतानी है, और साथ साथ उनकी परसेंटेज भी बतानी है कार्बन की उसके अंदर कितनी होती है। परसेंट का सिंबल बना के उसके आगे एज भी लिख दिया इन्होंने, जबरदस्त काम है। इसके बाद और करके होमोलोगस सीरीज और उसके 3 जर्नल प्रॉपर्टीज मांगी हुई है। नवा सवाल जो है उसके बाद इसमें कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर बनाए इथाइन का, सिर्फ ड्रॉ करना है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी हुई। हाँ, एक्सप्लेन क्या करना है, डिस्टिंग्विश टेस्ट एक्सप्लेन करना है इथाइन और इथीन का। उसके बाद इक्वेशंस गिवन है, जिसमें इथाइन को ट्रीट कराना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। और एक चीज पे जरा अगर आप गौर कर रहे हैं वो क्या है कि इस सवाल में लिखा हुआ है नेम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, बी केयरफुल। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि फाइनल प्रोडक्ट का नाम बताइए तो फिर नाम बताना जरूरी है, अदरवाइज नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब उन्होंने कहा हुआ है कि नाम बताएं तो फिर आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, अदरवाइज प्रोडक्ट का नाम लिखने की कोई जरूरत इस सवाल में नहीं होती। ठीक है बेटे, तो ये इसमें 4 इक्वेशंस हैं और ये चारों इत्तेफाक से आपका जो 5वां चैप्टर है वहां से दी हुई है।
और ये पहले पुराना पैटर्न है, ये तो जिस तरह से पहले भी ऑर्गेनिक से सवाल इसी तरह के बनते रहे तो वही पूछा हुआ इन्होंने। देन आ गया जी 10वां सवाल, जिसमें नॉमेनक्लेचर के बारे में पूछा हुआ। ठीक है जी, 10वां सवाल किस हवाले से पूछा हुआ है? नॉमेनक्लेचर के हवाले से पूछा हुआ है 10वां सवाल। और ये भी वही पास्ट पेपर्स अगर आपने किए हुए हैं, जो अगर आपने प्रॉपर चौथा चैप्टर पढ़ा हुआ है वहां से ही आए हुए हैं ये भी। उसके बाद 11वां सवाल, अगेन एक पुराना, पास्ट पेपर्स को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। बेंजीन स्टेबिलिटी क्यों शो करता है एडिशन रिएक्शन की तरफ, और मैकेनिज्म चाहिए इनको नाइट्रेशन का। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं और करके स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको डिफाइन करना है, और सिस और ट्रांस आइसोमर्स की एग्जांपल्स बतानी है इसमें, और उसको डिफाइन भी करना है। सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर की जो बुक की एग्जांपल्स है वो भी लिख सकते हैं, कोई और एग्जांपल आपने अगर याद की वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर कह रहे हैं जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, छठा चैप्टर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ना सिर्फ ये बताना है बल्कि ये भी बताना है कि उसके रिएक्शंस करने, वाटर के साथ अल्केन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। उसके बाद फिर अगर आप उसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अमाइन के साथ, अगेन अल्केन बनेगा। उसके बाद कह रहा है कि अल्काइल अमाइंस जो होते हैं ये छठे चैप्टर के लास्ट में बेसिक नेचर में क्यों होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। और प्राइमरी अमाइंस जो हैं वो कन्वर्ट कैसे होते हैं सेकेंडरी और टर्शरी में, उसकी इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स के नाम और उनकी प्रिपरेशन बतानी है। ये आपके पास नवे चैप्टर से आया हुआ है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स फंक्शनल डेरिवेटिव्स। तो ये इसमें पूछा हुआ है। 4 डेरिवेटिव्स कौन कौन से, एसिड हलाइड है, एस्टर है, अमाइड है, और एसिड एनहाइड्राइड। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बिखरा हुआ है पूरा, आप ये नहीं कर सकते कि कोई एक लिमिटेड चैप्टर करके चले जाए, वहां से आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा, नो। इसमें आपको सारी की सारी चीजें क्या करनी होंगी, कवर करनी होंगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 2 सवाल करने हैं भाई लॉन्ग के, एक इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री से करना है और दूसरा आपने करना है जनाबे अली ऑर्गेनिक्स, यानी कि दोनों से एक एक करना है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन बाय कांटेक्ट प्रोसेस। और सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बतानी है, बल्कि साथ साथ उसके रिएक्शंस भी लिखने, इक्वेशंस लिखनी है जिसमें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा हो और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा हो। ठीक है जी। उसके बाद इसमें बी जो है वो इक्वेशंस है सिर्फ और सिर्फ। ये सवाल वो बच्चे अटेम्प्ट करेंगे जिनकी पूरी प्रिपरेशन है, और ये आपका टाइम बचाएगा भी। 8 मार्क्स, 8 इक्वेशंस। ठीक है जी। 4 का ए देखेंगे जिसमें कॉपर की मेटलर्जी पूछी हुई है, चैल्कोपाइराइट और से शुरू से स्टार्ट करना है। क्रशिंग, कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, इसमें स्मेल्टिंग, वेस्टर्नाइजेशन और रिफाइनिंग सब आएगा। या फिर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल्स की आपने एक्सप्लेन करनी है, कलर क्यों होते हैं वो, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करें, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करें। फिर इसमें जो बी दिया हुआ है वो इन्होंने दिया हुआ है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, एसिड रेन क्या होती है, जिसकी पीएच आपको पता है कि कम होती है, एसिडिक इन नेचर होता है, उसमें नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाते हैं, और उसके ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो बताना है। जैसे कि आपको पता ही है पहली बारिश में नहाने से अम्मी मना करती थी, तो वो क्यों करती थी, एसिड रेन की वजह से। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है लॉन्ग में। पहला सवाल, ये बहुत बार पास पेपर्स में इस तरह का सवाल आया हुआ है, ये नई बुक से है लेकिन पास पेपर्स में भी बहुत बार मिलेगा। ओरिएंटेशन इन बेंजीन बताएं, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को एक्सप्लेन करें, और फिर बेंजीन से टीएनटी बनाइए और मेटा नाइट्रोटोलीन बनाइए। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए बुक के, जो कि नॉमेनक्लेचर का सवाल बड़ा है कि नाम से स्ट्रक्चर बनाने, ये कॉमन नेम्स भी हैं इसमें, आईयूपीएसी नेम्स भी हैं, सब मिक्स करके दिए हुए हैं और उनके आपने स्ट्रक्चर्स बनाने। अगेन ये जिनकी प्रिपरेशन तगड़ी होगी, पक्की होगी, वही कर सकते हैं। फिर आगे जी छठा सवाल, उसका ए पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म्स हैं, SN1 और SN2 पूछे हुए हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पास्ट पेपर्स में कई बार आया हुआ है। या तो एलिमिनेशन आता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है, कोई भी आ सकता है। और करके फिर बायोकेमिस्ट्री से इन्होंने लॉन्ग दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफाई कीजिए, मोनो, डाई, ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स। साथ साथ इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी मांगी हुई है। तो प्री मेडिकल के बच्चों के लिए तो ये बड़ा आसान सवाल है, उन्होंने फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी में भी ये चीज पढ़ी हुई है। और बी आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक में भी 8 इक्वेशंस हैं, ये आपके पास 7वें, 8वें और 9वें चैप्टर से आई हुई हैं, जैसे कि इसमें वाजे तौर पे पता चल रहा है। तो इक्वेशंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी अगर होगी आपकी, इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल सेव योर टाइम और परफेक्ट नंबर आते हैं। तो ये बेटे सेक्शन बी और सेक्शन सी है। उसके साथ सेक्शन ए भी है जो कि आपने OMR शीट पे करना होता है, आपको पता ही है फर्स्ट ईयर के पेपर्स आपने दिए हुए 17 MCQ, 17 के 17 करने हैं आपको। पहला MCQ है भाई, उसमें क्या कह रहे हैं कि बताइए कि हमारे पास जो क्या कहते हैं इसको,
ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भाई? ग्रुप 5A के एलिमेंट्स की वो क्या होती है? ग्रुप 5A के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आमतौर पे -3, +3 और +5 होती है। ठीक है, इसमें से कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट जब बर्न होता है एयर की प्रेजेंस में तो वो क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -12 होता है। वो कौन बनाता है भाई? पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? पोटेशियम का ऑप्शन है। ठीक है जी। इन इक्विलिब्रियम ऑफ डाइक्रोमेट क्रोमेट आयन द कलर ऑफ क्रोमेट आयन इज, अच्छा जी, द कलर ऑफ क्रोमेट आयन इज, तो क्रोमेट आयन जो होता है उसका कलर कौन सा होता है जी? क्रोमेट आयन का, ठीक है जी, वो येलो होता है। सही है। और डाइक्रोमेट आयन का कलर क्या होता है? रेड होता है। क्रोमेट आयन का कलर क्या होता है? येलो होता है। ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर मांग रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मांग रहा। इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का 6 आएगा। क्यों? ये आपके पास है ऑक्सलेट आयन, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिगेंड के तौर पे काम कर रहा है। ये बायोडेंटेट लिगेंड है। एक ऑक्सलेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो 3 कितने देंगे? 6। उसके बाद नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेस, तो वो कौन करता है जी? रिफॉर्मिंग से होती है। किससे होती है? रिफॉर्मिंग से होती है। ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे? उसके बाद एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अच्छा जी, उस स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं पहले। ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऑप्टिकल आइसोमर्स। बेटा बताने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए? ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने के लिए कायरल कार्बन का पता होना जरूरी है। कायरल कार्बन क्या होता है? ये वो कार्बन होता है जो कि 4 मुख्तलिफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसमें 2 कायरल कार्बन है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये दोनों कायरल कार्बन है। अच्छा, 2 कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 4। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देखो 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है। ये आपके पास पोजीशन आइसोमर्स है। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों में अल्केन है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं है, ये आपके पास है चेन आइसोमर्स। उसके बाद डाइइथाइल कीटोन एंड मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ये आपके पास मेटामर्स हैं। इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, तो इसमें एक ईथर है और एक अल्कोहल है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। बेंजीन बर्न विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ इट्स हाई कार्बन परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से बेंजीन स्मोकी फ्लेम की वजह से जलता है। देखो इनफ्लेमेबल भी होता है बेंजीन, रेजोनेंस एनर्जी भी होती है, एरोमेटिसिटी भी होती है ये, लेकिन जवाब नहीं है। जवाब क्या है? हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, जिसकी वजह से स्मोकी फ्लेम मिलता है। द काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन बायमोलिक्यूलर रिएक्शन, बायमोलिक्यूलर रिएक्शन का सेकेंड ऑर्डर होता है, यूनिमोलिक्यूलर का फर्स्ट ऑर्डर होता है। ल्यूकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ, ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अब ल्यूकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ, सवाल में आपसे ये पूछा हुआ है, तो ल्यूकास रिएजेंट मिक्सचर किसका होता है? जिंक क्लोराइड और HCl का। ठीक है, HCl कैसा होता है? कंसंट्रेटेड। यहाँ पे क्योंकि कंसंट्रेटेड डाइल्यूट की बात ही नहीं हो रही तो हम उस पर बात भी नहीं कर रहे। क्लेमेंसन रिडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्केन। ठीक है बेटे। फॉर्मिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन बीज स्ट्रिंग, शहद की मक्खी या आपको अगर काट लेती है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट करती है? फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर रही होती है। ठीक है जी। उसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी प्रोटीन इज, क्वाटरनरी प्रोटीन की एग्जाम्पल बताइए। क्वाटरनरी प्रोटीन की एग्जाम्पल, अब देखें बुक रीडिंग यहाँ बड़ी जरूरी है और बुक की MCQ सॉल्व करने बड़े जरूरी हैं। क्वाटरनरी प्रोटीन इसमें से हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। ड्रग्स दैट लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल आर नोन एज, पैनाडोल जो होती है वो इस्तेमाल होती है टेम्परेचर कम करने के लिए, उनको कहते हैं एंटीपायरेटिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की एग्जांपल कौन सी है जी? इसमें बेकलाइट है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो होती हैं जो हीट देने के बाद खराब हो जाती हैं। द रीजन ऑफ स्फीयर व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर फ्रॉम आवर अर्थ इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर होती है बेटे 0 से 11, 11 से 50, स्ट्रेटोस्फेयर है फिर 50 से 85 तक तकरीबन जाती है मीजोस्फेयर, उससे ऊपर थर्मोस्फेयर है और ये पूरा एटमॉस्फेयर 500 किलोमीटर तक
फैला हुआ होता है। उसके बाद लास्ट चैप्टर का एमसीक्यू है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में आगाही होती है, पता चल जाता है। ये 13वें चैप्टर के अंदर मौजूद। तो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यू सॉल्यूशन, ओवरव्यू ऑफ द न्यू पेपर पैटर्न। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। दुआ में याद रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई मसला, कोई क्यूरी हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर यूट्यूब पे पहले से मौजूद है। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर में अगर ऑनलाइन क्लासेस में हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।